पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा सर्दियां पूरा एक महीना लेट हो गई हैं। पहले इस कस्सी की मदद से कचरे को इधर करेंगे। इंडिया की जो गोट लाइफ फिल्म है ना, वहाँ का जो हीरो है, हालत वैसी हो गई है मेरी। छोटी सड़क है दोस्तों, रास्ते का बहुत ज़्यादा मसला है। बड़ा ट्रैक हम चल के उनसे होंडा 125 लेंगे, फिर उसी पे इंशाल्लाह हम चलेंगे शादी की। दोस्तों कोहे सुलेमान के पहाड़ों से थोड़ा पहले एक गांव है दोस्तन वाला। भाई हमारा दोस्तों बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है। अब्बू हमारे वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, मगर मोहम्मद नुमान अली गुब्बारा लेकर आ गया है। खैर अब ये गुब्बारा लेकर जा। ये देखें दोस्तों, मुर्ग पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त बने हुए हैं। अदो सेब किमें किलो है? 60 रुपये किलो सेब है दोस्तों। सेब अच्छे दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने जी भर के खैर से चावल खा लिए हैं। अब वो लड़के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है नाचीज़ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों मैं जब भी शहर जाता हूँ तो ये देख के हैरान हो जाता हूँ कि वहाँ पे अब मूंगफलियाँ बेची जा रही हैं, गंडेरियाँ बेची जा रही हैं, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे उबले हुए अंडे भी बेच रहे हैं। इसके अलावा अगर फलों की बात करें, जापानी फल और माल्टे भी खैर से आ गए हैं, मगर नहीं आई तो सर्दियाँ नहीं आई। पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा सर्दियां पूरा एक महीना लेट हो गई हैं। पिछले साल 15 सितंबर को सर्दियां आई थी, अब 15 अक्टूबर हो गई है। रातें ज़रा ठंडी हैं, दिन को वैसे ही गर्मी है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। सूरज आधा घंटा पहले तलू हुआ है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज गांव की जो बड़ी मस्जिद है वहाँ पढ़ ली है। बरगद का पेड़ बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है। कज़न ने अपनी दुकान भी खैर से खोल ली है। नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। खैर दोस्तों, हम वक्त को ज़ाया किए बगैर अब सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। सुबह सवेरे हमारे घर की तरफ जाने वाला रास्ता बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है। हमारे 3 बच्चे, बड़ा बेटा मोहम्मद अजान अली, नुमान अली और हमारी नन्ही प्यारी बेटी दुकान की तरफ जा रहे हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए। सुबह के टाइम दोस्तों गांव की जो गलियां हैं वो भी बड़ी प्यारी दिखाई दे रही हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर खैर से आ गया है। कल दोस्तों ट्रैवल एजेंसी से घर आते हुए मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, मगर शुक्रिया हमारे प्यारे अब्बू जान का, भाइयों का और पूरी फैमिली का, जिन्होंने वक्त को ज़ाया किए बगैर हमारे जो बाड़े के अंदर शीशम का दरख्त था बड़ा सा वो, और ये जो दीवार के साथ दरख्त है ये, और कुछ शीशम के दरख्त बाहर हैं, इन सब की टहनियाँ काट के दोस्तों यहाँ पे रख दी हैं और इस कचरे को भी आग लगा दी है। और यहाँ पे जंगली घास बहुत ज़्यादा थी, इसे भी खैर से आग लगा दी है। ये दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों की तैयारियाँ हैं। ये लकड़ियाँ हम इंशाअल्लाह सर्दियों में जलाएँगे। यहाँ भी लकड़ियाँ रखी हुई हैं और कुछ लकड़ियाँ जानवरों के बाड़े के अंदर हैं। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर जानवरों के बाड़े के अंदर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, इस दरख्त की सारी टहनियाँ काट के वहाँ पे रख दी गई हैं। जानवर हमारे मज़े से खल और भूसा खैर से खा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये जब सूख जाएंगी लकड़ियाँ फिर इंशाल्लाह हम इन्हें जलाएंगे। बकरियाँ हमारी हर बार की तरह खुरली के अंदर बैठी हुई हैं, उन्हें उठाएंगे। ये गंदी आदत है इनकी। ये देखें दोस्तों, एक तो उठती नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा सुस्त हैं।
हमारे यहाँ दोस्तों गांव में अगर कामों की बात की जाए तो साल में 2-3 महीने काम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अप्रैल और मई के महीने में जब हम लोग धान की फसल काश्त करते हैं। शर्त यह है कि अगर पानी हो तो चावल काश्त किया जाता है, नहीं तो फिर इस दफ़ा आपने देखा कि हमने तिल की फसल काश्त की थी। दूसरा, अक्टूबर और नवंबर के महीने में ज़मीनों की सफाई की जाती है और गंदम काश्त की जाती है। इसके अलावा बाकी जो महीने हैं उनमें थोड़ा बहुत जानवरों का काम होता है, उसके अलावा थोड़ा बहुत घर का काम होता है। वैसे गांव में इतना ज़्यादा काम नहीं है, मगर गांव के काम सख्त बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। अब हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। सुबह सवेरे हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा दिखाई दे रहा है। सारे घर की सफाई खैर से कर ली गई है। घर में छोटे बच्चों का शोर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हम घर से बाहर आ गए हैं। ये वाला दोस्तों जो खूबसूरत मुर्गा है ना, ये असील नस्ल का है और हमारे प्यारे भांजे मोहम्मद तौकीर का है। इसकी कीमत दोस्तों कम से कम 5,000 रुपये है। हमारे बच्चे दुकान से वापस आ गए हैं। ये देखो दोस्तों, सुबह सवेरे कुछ खाने पीने की चीज़ लेते, मगर मोहम्मद नुमान अली गुब्बारा लेकर आ गया है। खैर, अब ये गुब्बारा लेकर जा रहा है तौकीर के घर खेलने के लिए। है दोस्तों, ये दिल दुखाने की बातें। मस्जिद से जो ही हम घर के अंदर गए तो हमें कहा गया कि आपको दिखाई नहीं देता, ये जो कचरा है भाई साहब, इसे इन लकड़ियों से अलग करना है, क्योंकि हफ्ते में 1-2 दफ़ा हम इस कचरे को आग लगाते हैं। जब ये लकड़ियाँ सूख जाएंगी और हमने लगाई कचरे को अगर आग, तो ये सारी आग लकड़ियों को लग जाएगी। अब हम बाड़े के अंदर चलेंगे, वहाँ से दोस्तों एक चीज़ लेकर आएंगे। इस चीज़ को हम लोग बलोची और सराइकी में पहोड़ा कहते हैं। माज़रत के साथ मुझे नहीं पता उर्दू में इसे क्या कहा जाता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसे लेकर बाहर चलेंगे। कस्सी और पहोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे रख दिए हैं। पहले इस कस्सी की मदद से कचरे को इधर करेंगे। और अब इस पकोड़े की मदद से कचरे को इधर कर लेंगे दोस्तों। हमारा मकसद इस कचरे को लकड़ियों से अलहदा करना है। सुबह के 9 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने अपने ज़िम्मे के जो सुबह के काम थे वो खैर से कर लिए हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। मेरी हालत देखिए, इंडिया की जो गोट लाइफ फिल्म है ना, वहाँ का जो हीरो है, हालत वैसी हो गई है मेरी। 15 से 20 दिन हो गए हैं, ना हमने अपने बाल कटवाए हैं, ना दाढ़ी की सेटिंग कराई है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह काम हमने अपना मुकम्मल कर लिया है। इस जगह पे कचरा बहुत ज़्यादा था, अब ये जगह हमने अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ कर दी है। ये देखें, ये जगह प्लेन हो गई है, कचरा यहाँ पे है। अब जब भी इस कचरे को आग लगाएंगे तो लकड़ियों को आग इंशाल्लाह नहीं लगेगी। साइडें भी ज़मीन की कुछ हमने बनाई हैं, मगर सारी ज़मीन की साइडें हमें बनानी हैं। ये देखें, साइडें बहुत ही अब खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना मुकम्मल कर लिया है। अब ज़रा आपको जानवरों के बाड़े में लेके चलते हैं और जानवरों के बाड़े का काम दिखाते हैं। भाई हमारा मकई की घास लेके आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। खल का जो भूसा बचा था दोस्तों, उसी में हमने ये मकई की घास मिला के अपनी गाय को दे दी है। अगर बकरियों की बात करें, घर में एक बेरी है, उसके कांटे बहुत ज़्यादा हैं। पहले भी एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था, तो हमने उसकी बड़ी टहनी काट के अपनी प्यारी बकरियों को दे दी है। ये अब मज़े से पत्ते खा रही हैं बेरी के। दोस्तों हमारे एक प्यारे व्यूवर्स ने हमें मशवरा दिया कि आप अपने जानवरों को बिनोला खल, जो कि कपास वाली खल है, वो उसके अलावा जो सरसों वाली खल है मिला के दें तो आपके जानवर तंदुरुस्त हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो हमने उन भाई का कहना माना। खल सरसों वाली तो हम लेकर आ गए थे और बिनोला खल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ले ली है। यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है, लाइट ऑन करेंगे।
मेन स्विच हमारा दोस्तों बड़े अजीब व गरीब अंदाज में ख़राब हुआ है। अगर इसे नीचे करेंगे तो ये ऑन हो जाता है, ये तो नॉर्मल हालत है इसकी। अगर इसको दोस्तों ऊपर करेंगे फिर भी ये ऑन हो जाता है, मगर जब दरमियान में रखेंगे तो ये ऑफ है ना, हैरत की बात। खैर लाइट ऑन करेंगे अब। एक टहनी दोस्तों ज़्यादा थी तो हमने यहाँ पे रख दिया, ये शाम के टाइम इंशाल्लाह अपनी बकरियों को देंगे। ये देखें दोस्तों, ये खल बिनोला हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त खल है दोस्तों। इसे बलोची खल कहते हैं। रेट बहुत ज़्यादा है, ये 49 किलो है दोस्तों, और ये हमें मिली है 4500 की, यानी कि 4500 की। और ये वाली दोस्तों, ये वही खल है जो हम लेकर आए थे जब हम अपने सरसों के बीज लेकर गए थे। ये देखें। खैर इसे अब यहाँ रख देंगे। और ये छान हो गया। मकई की घास भाई हमारे लेकर आ गए थे, शुक्रिया उनका। अब ये वाली जो घास है इंशाल्लाह ये शाम के टाइम हम अपने प्यारे जानवरों को देंगे। ज़रा पराली इसके साथ मिक्स कर देंगे तो जानवरों की अच्छी खुराक बन जाएगी। बस कुछ ही देर बाद जब जानवर ये इंशाल्लाह घास ख़त्म करेंगे फिर इन्हें पानी देंगे। पानी इस बाल्टी में हमने भर के रख दिया है। दोस्तों कोहे सुलेमान के पहाड़ों से थोड़ा पहले एक गांव है दोस्तन वाला, यहाँ से तकरीबन कोई 14-15 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ पे भी हमारे बलोच रिश्तेदार रहते हैं। आज वहाँ पे शादी है। अब्बू ने तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। अब आपका भाई चल के तैयारी करेगा, फिर हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे दोस्तन वाला और आपको दिखाएंगे वहाँ की बड़ी प्यारी खूबसूरत सी शादी। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं तैयारी करते हैं। अपने प्यारे घर जाने से पहले इस दरवाज़े को अच्छी तरह बंद कर देंगे, यानी कि बाड़े के दरवाज़े को, नहीं तो ये बकरियां बाहर आ जाएंगी और फसलों का नुकसान करेंगी। जूते हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं। है गरीबी दोस्तों, हमारे जूतों की हालत देखें, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, फट गए हैं। खैर अल्लाह ने चाहा तो पैसे आए, फिर इंशाअल्लाह हम नए जूते दोस्तों लाजिम लेंगे। खैर अब हम घर के अंदर चलेंगे। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने हल्की फुल्की कर ली है। बड़ी सादा और सिंपल सी हमारी तैयारी होती है। बड़े हैरत की बात है, हमारे रिश्तेदारों की शादी है दोस्तों। ना तो मैंने कटिंग की है, ना मैंने अपनी दाढ़ी सेट करवाई है, टाइम ही नहीं मिला। खैर हमारे प्यारे अब्बू जान बाईपास रोड है हमसे 1 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तैयारी करके वो चले गए थे, वहाँ उनको एक काम था। हमारे प्यारे भाईजान गांव की जो बैठक है वहाँ पे हैं। हम चल के उनसे होंडा 125 लेंगे, फिर उसी पे इंशाल्लाह हम चलेंगे शादी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से अपनी गांव की बैठक वाली जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे बच्चों का शोर बहुत ज़्यादा है। वो देख रहे हैं बस तैयार है। हमारे गांव से तकरीबन कोई 70-80 किलोमीटर फासले पर है पीर हमज़ा सुल्तान। आज हमारे गांव वाले वहाँ पे जा रहे हैं। कुछ लड़के यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे दोनों भाई भी जा रहे हैं। भाई हमारे शायद दुकान पे गए हुए हैं। कुछ ही देर बाद हमारे प्यारे भाई आ जाएंगे, हम उनसे मोटरसाइकिल लेंगे और हम सीधा चलेंगे बाईपास फिर शादी की तरफ। हमने अपने प्यारे भाई को कॉल की है, कुछ ही देर बाद वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक बंदा मोटरसाइकिल गाड़ी पे फ्रूट बेच रहा है। चल के आपको फ्रूट दिखाते हैं कि वो क्या क्या लाया है। इस भाई के पास सेब भी हैं, केले भी हैं। अदो सेब कितने किलो है? 60 रुपये किलो सेब है दोस्तों। सेब अच्छे दिखाई दे रहे हैं। केले कितने दर्जन है? केले 80 रुपये दर्जन है दोस्तों। केले भी बड़े ही ज़बरदस्त हैं। सुबह के 10 बजे का टाइम है दोस्तों, हमें देर हो रही है। भाई हमारे अभी तक नहीं आए। मैं काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। उम्मीद है वो जल्द अज जल्द इंशाल्लाह आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ज़ाहिर भी इस बरगद के पेड़ के नीचे चावल बेचते हैं। वो चावल भी अभी अभी लाए हैं। चल के आपको मज़ेदार टेस्टी मुर्ग पुलाव दिखाते हैं। आज ज़ाहिर भाई ने देर कर दी है, नॉर्मली तो वो 9 बजे आ जाते हैं। हालिया बारिशों की वजह से बरगद के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा सरसब्ज हो गए हैं। ये देखें दोस्तों मुर्ग पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त बने हुए हैं। भाई हमारा दोस्तों बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है। अब्बू हमारे वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आ जाओ, मगर भाई हमारे आ ही नहीं रहे।
फिर हमला सुल्तान जाने वाले सारे लड़के तो आ गए हैं, बस भाई का इंतज़ार है, कुछ देर बाद वो आ जाएगा। फिर मैं इंशाल्लाह सीधा चलूँगा बाईपास से होते हुए हम चलेंगे शादी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे भाई आ गए हैं। अब हम इनसे होंडा 125 लेंगे, फिर हम सीधा चलेंगे दोस्तों अब्बू जान के पास। भाई से गाड़ी लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है। सुबह के टाइम हमारे प्यारे हमसायों का गांव बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से मेन रोड पे आ गए हैं। अबू जान ने हमें कहा है जहाँ पे हमारे इलाके की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है, मैं उसके बिल्कुल साथ बैठा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद के करीब आ गए हैं। हमारे प्यारे अबू जान वो सामने आ रहे हैं। जब तक अबू जान यहाँ तक पहुँचते हैं हम ज़रा पेट्रोल चेक कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें है या नहीं, क्योंकि ये भाई की गाड़ी है, वो इस्तेमाल करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल है दोस्तों। अस्सलाम बोलो अबू। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर बाकायदा अपना सफ़र शुरू करेंगे। पेट्रोल गाड़ी में है। इस जगह पे दोस्तों कीकर के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ का पानी कड़वा है, यहाँ शीशम के दरख्त नहीं होते। ऊँट भी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बस कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह हम छाबरी बाला के कस्बे पहुँच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम छाबरी बाला के खूबसूरत कस्बे खैर से आ गए हैं। ये यहाँ का बड़ा कदीमी हाई स्कूल है। ये हमारे बाएं तरफ मिठाई की बड़ी पुरानी दुकानें हैं। सुबह का टाइम है तो कस्बे में रश बहुत ज़्यादा है। ये रोड सीधा डीजी खान शहर की तरफ जाता है। गफ़ार होटल बड़ी पुरानी और मशहूर होटल है छाबरी बाला कस्बे की। इस कस्बे के दोस्तों चारों तरफ ज़रई ज़मीन है, तो यहाँ पे ट्रैक्टर थ्रेशर हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सीधा जाएं तो डीजी खान शहर की तरफ ये रास्ता जाता है। अब हम दाएं तरफ मुड़ जाएंगे, यानी कि मगरिब की तरफ। छाबरी बाला की मिठाई दोस्तों बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। ये दाएं तरफ भी एक मिठाई की दुकान है। हमारे बाएं तरफ बड़ा ही प्यारा खूबसूरत देसी बैल खड़ा हुआ है।
दोस्तों हमारे प्यारे शहर डीजी खान का ये एक ही रेलवे ट्रैक है। अब हम फाटक से गुजर रहे हैं। हालिया बारिश और आंधी की वजह से चावल की फसल बहुत ज़्यादा लेट गई है। खैर ज़मीन सूखी है, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। छोटी सड़क है दोस्तों, रास्ते का बहुत ज़्यादा मसला है। बड़ा ट्रैक्टर जा रहा है। यहाँ से दोस्तों थोड़ा आगे रेगिस्तानी इलाका है, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेगिस्तान के जहाज़ घूम रहे हैं, यानी कि बड़े ही प्यारे और खूबसूरत ऊँट। दरियाए सिंध से आने वाली इस नहर को नई नहर कहते हैं मकामी ज़बान में, मगर फ़िलहाल इसमें पानी नहीं है। ये नहर सूखी पड़ी हुई है, थोड़ा बहुत पानी दरमियान में खड़ा हुआ है। ये देखें दोस्तों, इतनी ओवरलोड ट्राली, रास्ता भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तकरीबन कोई 1 घंटा सफ़र करने के बाद हम अपने प्यारे रिश्तेदारों के गांव आ गए हैं। बस थोड़ी देर बाद उनकी बैठक आ जाएगी, जहां पे शादी का प्रोग्राम है। बैठक से पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखें, बहुत ज़्यादा घने दरख्त हैं, साया हो गया है। वो सामने मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। दिन के 11 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे इस बस्ती की बड़ी मस्जिद है और बैठक भी है। बस कुछ ही देर बाद सेहरा बंदी होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह दावत वलीमा होगा। अब हम वहाँ चलेंगे जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग दोस्तों वहाँ पे बैठे हुए हैं कीकर के दरख्त के नीचे, ये इनकी गांव की बैठक है। और कुछ लोग इस टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, ढोल वाला भी बैठा हुआ है। अब हम इस टेंट के नीचे चलेंगे। अब दोस्तों खैर से सेहरा बंदी हो रही है। दूल्हे के कपड़े चेंज किए जा रहे हैं। दूल्हे मियाँ ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब उसे सेहरे पहनाए जा रहे हैं। अब दूल्हे के रिश्तेदार, दोस्त और हमसाए वेल भी दे रहे हैं दोस्तों। सेहरा बंदी की रस्म दोस्तों खैर से हो गई है। अब दूल्हे मियाँ सीधा जा रहे हैं दुल्हनिया के घर अपनी दुल्हनिया लेने के लिए।
इनका नाम दोस्तों मोहम्मद वहीद है। हमारे प्यारे कज़न मोहम्मद सादिक जो कि दुबई से आए हैं स्पेशल इस शादी के लिए। अब दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़कर आए हैं लोगों को चावल देना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों ये अल्लाह के पाक नाम की खैरात है और ये बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम है। ऐसे दोस्तों कोई सलामी शलामी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अब सब लोगों में चावल तकसीम किए जा रहे हैं। अब हम वहाँ चलेंगे जहाँ पे हमारे प्यारे अब्बू जान बैठे हुए हैं। हम भी चल के अब मज़े से चावल खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे सामने शादी के चावल रख दिए गए हैं। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये चावल खाएंगे। चिकन पुलाव हो दोस्तों, मगर इसमें चिकन दिखाई तो नहीं दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह चावलों का जायका बड़ा ही आला और लाजवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने जी भर के खैर से चावल खा लिए हैं। अब वो लड़के चावल खा रहे हैं जिन्होंने आए हुए मेहमानों में चावल तकसीम किए थे। अब हम सीधा चलेंगे अपनी मोटरसाइकिल के पास, यहाँ पे भी कुछ नौजवान चावल खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से शादी की जो तकरीब थी वो अटेंड कर ली है। अब हम वापस सीधा चल रहे हैं अपने प्यारे घर की तरफ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।